एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सी टेट मास्टर में। आज का टॉपिक शुरू करूं इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचता रहे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो दूसरे को शेयर भी करिए, क्योंकि इस चैनल पे सी टेट की तैयारी स्टेप बाय स्टेप सी टेट के सिलेबस के अनुसार कराई जा रही है। वो भी एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का सी टेट मास्टर यूट्यूब चैनल में। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि जूनियर स्तर के जो है हिंदी पेडागॉजी में और प्राइमरी स्तर के हिंदी पेडागॉजी में क्या अंतर होता है। बहुत से लोग होते हैं जिनका ये प्रश्न होता है कि प्राथमिक स्तर का हिंदी पेडागॉजी जो होता है लैंग्वेज की पेडागॉजी और उच्च प्राथमिक की जो लैंग्वेज पेडागॉजी होती है उसमें क्या अंतर होता है, किन पॉइंट्स का हमें ध्यान देना चाहिए जब हम प्राथमिक स्तर के पेडागॉजी को हल कर रहे हों और किन पॉइंट का ध्यान देना चाहिए जब हम उच्च प्राथमिक स्तर के पेडागॉजी को हल कर रहे हों। तो आइए जो है आज का टॉपिक उसी पे जो है हमारा है कि प्राथमिक स्तर और उच्च प्राथमिक स्तर के लैंग्वेज पेडागॉजी में किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए या कौन कौन से पॉइंट है जो पूछा जाता है। देखिए पहला यहाँ पे है, पहले हम कॉमन सी बात करते हैं, प्राथमिक उच्च प्राथमिक को छोड़िए, पहले कॉमन हम बात करते हैं कि देखिए भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बातचीत करना, भाषा का समृद्ध परिवेश। देखिए भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण यही होता है कि क्या है, बातचीत करना। जब व्यक्ति कोई या बच्चा बातचीत करेगा तभी तो भाषा सीख पाएगा। और समृद्ध परिवेश का यहाँ पे है कि हम बच्चे को हर वो माहौल दें जिसमें उसको जो है भाषाई कौशलों का विकास हो। बच्चा क्या करे, सुनने के ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिले, बोलने के ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिले, उसको अभिव्यक्ति करने के ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिले। यानी परिवार में सभी लोग उससे बात करें, अपने पास पड़ोस से बच्चा बात करे, अपने जो है हम उम्र के साथियों से बात करे, अध्यापक से बात करे। जितना हम उसको बातचीत करने के मौके देंगे, यहाँ तक कि उसको जैसे बाल साहित्य भी देंगे। यदि उच्च प्राथमिक के चला गया बच्चा तो उसको जो है साहित्य की विभिन्न विधाओं को हम जो है परिचय कराएंगे, पढ़ने के लिए देंगे। तो इससे उसको क्या होगा, भाषाई विकास होगा जो है। आइए यहाँ पे जो है देखिए प्राथमिक स्तर की बात अब यहाँ पे आ जाती है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है भाषा का प्रभावी प्रयोग। प्राथमिक स्तर पे हमें केवल यही ध्यान देना है कि बच्चा क्या कर पाए, कि भाषा का प्रभावी प्रयोग कर पाए। हमें उसके उच्चारण पे ध्यान नहीं देना है, व्याकरण की जानकारी नहीं देनी है। बस ये देना है कि बच्चा कोई घटना देखे तो उसके बारे में अपने विचार जो है व्यक्त कर सके। जो है कोई चित्र है उसके बारे में अपनी समझ के अनुसार जो भी हो वो बोल सके बच्चा जो है। तो मेन यही है कि किसी चित्र के बारे में, किसी घटना के बारे में, किसी कहानी के बारे में अपनी प्रतिक्रिया बस बच्चा दे पाए। वही हमारी प्राथमिक स्तर पे जो है उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चा कम से कम क्या करे, अपने मन की बात को जो है कह सके, यानी अभिव्यक्ति जो है कर पाए। देखिए यहाँ पे है लिखना व बोलना सिखाने में महत्वपूर्ण क्या है, विचारों की अभिव्यक्ति। लिखना और बोलना, लिखना और बोलना क्या है, देखिए ये प्रोडक्टिव स्किल है, ध्यान दीजिएगा। क्या है, उत्पादक कौशल इसको बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या करते हैं, विचारों की क्या करते हैं या सूचनाओं की अभिव्यक्ति करते हैं, सूचनाएं हम देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट यही रहना चाहिए कि जो है विचारों की जो है अभिव्यक्ति किसमें, बोलने में और लिखने में। नेक्स्ट देखें यहाँ पे है कि भाषा सीखने व भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर भाषिक परिवेश का है, न कि व्याकरण का। भाषा सीखना और भाषा अर्जन करना, देखिए अर्जन करने के बारे में बताया गया है कि अर्जन वो चीज़ होता है जहाँ पे हम बिना जो है औपचारिक शिक्षण यानी अनौपचारिक रूप से जो है भाषा को क्या करते हैं, हम अर्जन करते हैं। यानी मातृभाषा देखा जाए तो हर बच्चा क्या करता है, उसका अर्जन करता है। और जो सेकेंड लैंग्वेज होती है उसका क्या करता है बच्चा, उसका अधिगम करता है, बच्चा उसको सीखता है जो है। लेकिन यहाँ पे मुख्य अंतर जो है व्याकरण का नहीं होता है बल्कि भाषिक परिवेश का होता है। यदि उपयुक्त भाषिक परिवेश दे दिया जाए बच्चे को तो सेकेंड लैंग्वेज को भी क्या करेगा, वो मदर लैंग्वेज की तरह जो है मातृभाषा की तरह उसका अर्जन भी कर लेगा। और इसके लिए कहा गया है कि 2 से 14 साल का जो आयु होता है यानी क्रिटिकल इसको एज कहते हैं, इसमें किसी बच्चे को विभिन्न भाषाओं का जो है परिवेश उसको मिल जाए तो बच्चा कई भाषाएं भी सीख सकता है 2 से 14 साल में बिना किसी ग्रामर के जो है। आइए नेक्स्ट है कि भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक अंग या पड़ाव है। देखिए बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे है कि बच्चे गलतियां करके सीखते हैं। तब
यानी क्या है कि बच्चे जो है भाषा प्रयोग, यानी छोटे बच्चे होते हैं भाषा प्रयोग करते हैं, उसमें बहुत सी जो होती हैं त्रुटियां होती हैं। तो इसको हमें क्या करना है, इसको स्वीकार करना है कि हाँ बच्चे जो है गलतियां करके ही सीखते हैं। और भाषा अधिगम में देखा जाए या भाषा सीखने में त्रुटियां एक पड़ाव होती है, एक उसका जो है भाषा सीखने का एक अभिन्न अंग है कि बच्चे गलती करके ही सीखेंगे। इसलिए बच्चों की त्रुटियों पर हमें क्या करना है कि उनको डांटना नहीं है, उनको टोकना नहीं है। बच्चे गलतियां करके ही सीखेंगे और प्रयत्न करके सीखेंगे, इसलिए हमें उसे क्या करना है, स्वीकार करना है। यहाँ पे है त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग तय करती हैं। अध्यापक को बच्चों के संज्ञानात्मक विकास व अधिगम के तरीकों को खोजने में मदद मिलती है। देखिए बच्चों की गलतियां जो होती हैं कहीं ना कहीं ये दिखाती है अध्यापक को कि हाँ बच्चा ये गलती कर रहा है, तो हमको कौन सी रणनीति बनाएं, किस माध्यम से बच्चे को हम सिखाएं। तो इससे बच्चों के बारे में जो है अध्यापक ये भी पता कर लेता है कि बच्चों का संज्ञानात्मक विकास किस तरह से हो रहा है। यानी अध्यापक को जो है उनके जो है संज्ञानात्मक विकास को जो है खोजने में भी अध्यापक को कहीं ना कहीं क्या करता है, प्रवृत्त करता है, उसमें मदद ही करता है जो है। नेक्स्ट यहाँ पे है देखिए प्राथमिक स्तर के लिए कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषिक विकास के लिए आवश्यक है क्या है, बाल साहित्य और भाषा की विभिन्न रंगतें। देखिए चाइल्ड लिटरेचर की बात कर रहे हैं, भाषा की विभिन्न रंगतें माने उसमें जो है कहानी हो, कविता हो, चुटकुले हो। आपने बहुत से ऐसे देखा होगा कि जैसे चंपक वगैरह पत्रिकाएं आती थी बच्चों के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो है। तो यहाँ प्राथमिक स्तर के लिए देखिए मुख्य रूप से दो चीज यहाँ पे है, 2 पॉइंट कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है भाषा का प्रभावी प्रयोग, और दूसरा पॉइंट निकल के आया कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषिक विकास के लिए आवश्यक है बाल साहित्य और भाषा की विभिन्न रंगतें। 2 चीज प्राथमिक पे है कि बच्चा क्या करे, किसी तरह भाषा का जो है प्रभावी प्रयोग कर ले, और उसके लिए मेन इंपॉर्टेंट जो है पाठ्य पुस्तकों के अलावा देखा जाए तो वहाँ पे बाल साहित्य जो होते हैं, यानी अपनी कक्षा के जो पाठ्य पुस्तक है उसके अलावा उसको यदि बाल साहित्य मिल जाए और भाषा के विभिन्न रंगतें, उसमें कहानी हो, कविता हो, गीत हो, इस तरह से चीज़ें हों, तो बच्चा जो है क्या करता है, बहुत आराम से जो है वहाँ पे भाषा को सीख लेता है। अब आते हैं उच्च प्राथमिक स्तर पे कि देखिए उच्च प्राथमिक स्तर पे क्या है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों को साहित्यिक विधाओं से परिचित कराने पे बल दिया जाता है। क्या दिया जाता है, उच्च प्राथमिक स्तर पे अब बच्चों को जो है साहित्यिक विधाओं से जो है परिचित कराने पे बल दिया जाता है। अब यहाँ बल शब्द से कंफ्यूजन मत होइएगा कि बच्चों को प्रेशर देना है, बच्चों को प्रेशर नहीं देना है, लेकिन जो पॉजिटिव वर्ड है कि बच्चों को सिखाने के लिए हम यदि बल दे रहे हैं तो वो ठीक है, लेकिन बच्चों को कोई दूसरे चीज़ के लिए हम बल दें, प्रेशर दें कि नहीं तुम ये काम करो ही, तो वो गलत चीज़ होता है। नेक्स्ट इसी में है कि भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना, उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, न कि परिभाषा याद करना। ध्यान दीजिएगा क्या करना है कि भाषा की नियमबद्ध जो है प्रकृति, माने कुछ हद तक देखा जाए तो यहाँ से ग्रामर शिक्षण जो है उच्च प्राथमिक स्तर से शुरू हो जाता है, उसको पहचाना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, न कि परिभाषा याद करना। देखिए कहीं परिभाषा याद करना लिखा रहेगा, चाहे वो प्राथमिक स्तर की बात हो चाहे उच्च प्राथमिक स्तर की बात हो, हमें बच्चों को क्या करना है, रोट मेमोराइजेशन नहीं करवाना है, रट्टा नहीं लगवाना है, याद नहीं करवाना है। आइए अब नेक्स्ट आते हैं इस पेज पे, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण के लिए आगमन विधि उपयुक्त है। देखिए उच्च प्राथमिक स्तर पे हम बच्चों को क्या करते हैं, व्याकरण की जानकारी देना शुरू करते हैं, और उसके लिए है कि आगमन विधि का प्रयोग ज़्यादा अच्छा होता है, और बच्चों को संदर्भ में व्याकरण पढ़ाया जाता है। देखिए संदर्भ में व्याकरण का यह मतलब है कि जब हम कोई कहानी पढ़ा रहे हों उसमें कुछ व्याकरण से संबंधित चीज़ आए तो बच्चों को हम वहीं पे जो है बच्चों को एग्जाम्पल देते हैं कि बच्चों देखो ये क्या है, ये कैसे आया जो है, कहीं जैसे अलंकार का प्रयोग हो गया, मान लीजिए मुहावरे का प्रयोग हो गया, तो इस सब का हम वहीं पे जो है संदर्भ में ही बच्चों को जो है हम क्या करते हैं, यानी पाठ पढ़ाते समय बीच में कोई आ गया वाक्य जो है उसमें यदि अलंकार का प्रयोग हुआ है या किसी मैंने जैसे बताया कि मुहावरों का प्रयोग है या कोई वैसे शब्द हैं पर्यायवाची का प्रयोग हुआ है, विलोम का प्रयोग है, तो बच्चों को हम वहीं से जो है ग्रामर की जानकारी दे देते हैं। अब आइए उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों को विभिन्न साहित्यिक विधाओं की समझ का विकास व निजी अनुभवों पर भाषा के सृजनशील प्रयोग पर ध्यान दिया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या किया जाता है, विभिन्न साहित्यिक विधाओं की समझ का विकास व निजी अनुभव पर भाषा के सृजनशील प्रयोग पर ध्यान दिया जाता है। साहित्यिक विधाओं की देखिए जानकारी देना हम क्या करते हैं, कुछ प्राथमिक स्तर पे शुरू कर देते हैं, और उनके निजी अनुभव पे जो है भाषा का सृजनशील प्रयोग जो है कि बच्चा क्या करे, किसी संदर्भ में जो है अपने जो है भाषाई ज्ञान को क्या करे वहाँ पे प्रस्तुत कर सके।
ये हम ध्यान देते हैं वहां से। नेक्स्ट है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने के कौशलों के क्षमता का विकास किया जाता है। देखिए उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की बारीकी माने यहाँ से व्याकरण शिक्षा तो पढ़ाई जाती है, तो भाषा की कुछ जो बारीकियां होती है उसके बारे में बताया जाता है। और सौंदर्य बोध का मतलब ये होता है कि कहीं बच्चे क्या करें, मुहावरे वगैरह का प्रयोग कर लें, अच्छे शब्दों का प्रयोग कर लें, ये होता है यहाँ से है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के साहित्य व अन्य मुद्रित सामग्री यानी पत्रिका, न्यूज़पेपर महत्वपूर्ण है। देखिए उच्च प्राथमिक स्तर पे क्या है, हिंदी भाषा के साहित्य और अन्य मुद्रित सामग्री। अन्य मुद्रित सामग्री में बहुत सी पत्रिकाएं हो जाएंगी, न्यूज़पेपर हो जाएंगे, ये महत्वपूर्ण है। जबकि प्राथमिक हमने पढ़ा कि वहाँ पे क्या है, बाल साहित्य और भाषा की विभिन्न रंगतें जो है महत्वपूर्ण है। उच्च प्राथमिक में क्या हो गया कि हिंदी भाषा के साहित्य और मुद्रित सामग्रियां जो है अन्य में जैसे पत्रिकाएं हैं, न्यूज़पेपर हैं, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, वो महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर अलंकारिक भाषा का प्रयोग, मुहावरे का प्रयोग सिखाया जाता है। देखिए उच्च प्राथमिक स्तर पे कहने कि हम बच्चों को धीरे धीरे अलंकारिक भाषा की तरफ ले जाते हैं। भाषा में हम क्या करते हैं, सोचते हैं कि वहाँ पे उसके उच्चारण में शुद्धता आ जाए, उसके व्याकरण में शुद्धता आ जाए, बच्चा जो है शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना सीख जाए। ये उच्च प्राथमिक स्तर पे जो है हमारा ध्येय होता है, न कि प्राथमिक। प्राथमिक में हमने बता दिया कि प्राथमिक मेन है कि बच्चा क्या करे, अपनी अभिव्यक्ति को जो है प्रकट करे, अपनी मन की बात को प्रकट करे, कोई सुनी हुई घटना है, देखी हुई घटना, उसके बारे में अपने विचार को केवल कह पाए जो है। अब यहाँ पे देखिए है उच्चारण की शुद्धता लेखन कौशल के माध्यम से अभिव्यक्ति को महत्वपूर्ण माना जाता है। देखिए उच्चारण की शुद्धता और लेखन कौशल के माध्यम से अभिव्यक्ति को महत्वपूर्ण माना जाता है। अब यहाँ पे उच्च प्राथमिक स्तर की बात हो रही है कि बच्चा क्या करे, उच्चारण की शुद्धता पे भी ध्यान दे और लेखन कौशल के माध्यम से अभिव्यक्ति अपनी कर पाए। वहाँ पर उसकी अभिव्यक्ति देखा जाता है उच्च प्राथमिक में कि लिखित जो है अभिव्यक्ति भी बच्चा कर पाए। जबकि प्राथमिक में हम लिखित पे ध्यान उतना नहीं देते, क्योंकि लिखित कौशल जो है सबसे जो है उम्दा कौशल माना जाता है इन चारों कौशलों में, भाषाई कौशलों में, सुनना, बोलना, पढ़ना, उसके बाद लिखना। देखिए लिखने में क्या होता है कि हमारा फाइन मोटर स्किल माने हमारी मांसपेशियां भी काम करती हैं और हमारा वहाँ पे दिमाग भी सक्रिय रहता है। हम एक तरफ लिख रहे होते हैं तो अपने विचार भी प्रकट करते हैं और लिखते समय हम क्या करते हैं, मन ही मन बोलते भी रहते हैं। तो लेकिन ये हमारा ध्येय हो जाता है उच्च प्राथमिक स्तर पे। देखिए यहाँ पे पेडागॉजी में देखा जाए लैंग्वेज के, तो लर्निंग डिसेबिलिटी पे जरूर प्रश्न पूछता है, चाहे फर्स्ट लैंग्वेज हो चाहे सेकेंड लैंग्वेज हो। मैं पेडागॉजी वाले सेक्शन पे ऑलरेडी जो है इसमें मैं वीडियो बना चुका हूँ लर्निंग डिसेबिलिटी पे, उसको आप लोग बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। क्योंकि लर्निंग डिसेबिलिटी से मेरे अनुसार चाहे मैथ हो, चाहे आपका लैंग्वेज हो, चाहे पेडागॉजी हो, मतलब वहाँ से देखा जाए तो प्रश्न यानी 3-4 नंबर के प्रश्न जो है दोनों मिला के पूछे जाते हैं यहाँ से। और असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन जो है, ये आकलन और मूल्यांकन जो है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस पर भी मैं वीडियो ऑलरेडी जो है सीडीपी वाले सेक्शन में बना चुका हूँ, इसको दोनों को बहुत ध्यान से देखिएगा। ये लैंग्वेज पेडागॉजी वाले में आपको जरूर पूछा जाता है जो है लर्निंग डिसेबिलिटी और असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन जो है ये भी पूछा जाता है। इस पर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, इसलिए नहीं बना रहा हूँ। तो आज का ये था थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक कि प्राथमिक में हमें क्या करना है, केवल भाषा का प्रभावी प्रयोग बच्चा करे और उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, बाल साहित्य जो है, भाषा के विभिन्न रंगतें हैं 2 चीज़, और समृद्ध भाषिक परिवेश 3 चीज़ें बस ध्यान देना है प्राथमिक में। समृद्ध भाषिक परिवेश देंगे बच्चे को, बच्चा अपनी अभिव्यक्ति कर पाए, और जो है बच्चे को हम क्या करेंगे, बाल साहित्य जो है या भाषा के विभिन्न रंगतों से जो है प्रदान करेंगे उसको। ये हो गया हमारा प्राथमिक का। उच्च प्राथमिक में है कि थोड़ा सा वहाँ पे व्याकरण की जानकारी दिया जाता है, अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, मुहावरों का प्रयोग किया जाता है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी जो है उच्च प्राथमिक में। तो अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को, तैयारी करिए अच्छे से, अभी बहुत समय है। अभी फरवरी जो है, आज लास्ट दिन हो गया, 29 फरवरी हो गया। इसके अतिरिक्त आप लोगों को अभी भी 4 महीने का समय है और बहुत आराम से सीटेट की तैयारी आप लोग करेंगे। और पेडागॉजी इतनी मजबूत हो जाएगी, आप 30 में से 30 नंबर लाएंगे, क्योंकि मेरे पढ़ाए गए बच्चे 27 से 30 नंबर पेडागॉजी में जरूर लाते हैं, उससे नीचे नहीं लाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। देखिए आप सब्सक्राइब करेंगे और दूसरे को शेयर भी करेंगे तो 1000 जब हमारे पास जो है सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मुझे मौका मिलेगा कि मैं आप लोगों से फिर ऑनलाइन जो है बात कर सकूं और ऑनलाइन क्लासेस ले सकूं जो है।